हेलो बच्चों, एवरीवन, कैसे हो सब कोई। आप सभी का स्वागत है फिर से हिंदी भाषा और व्याकरण में, जहाँ हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। एंड स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत सिली सा भले साउंड करे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते देखा है और अटकते हुए देखा है। और ये टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि ऐसी गलतियाँ, वो अटकना और वो कन्फ्यूज़न आपको जब तक हिंदी सीख रहे, बोल रहे, लिख रहे, वो कभी भी ना हो। ओके, सो आई होप आप सभी सेफ़ है, सुरक्षित है अपने घरों में और अपना ख्याल रख रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और अपने आप को हेल्दी इसी तरह रखिएगा। एंड आई विश आप सब इसी तरह खुश और सुरक्षित रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। एंड टुडेज़ आप देख सकते हो, जैसे आज का जो है ये टॉपिक, समान दिखने वाले शब्द। स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों ने पढ़ा होगा समान तुक वाले शब्द, यानी जिनका जो लास्ट वर्ड्स है मैच करते हैं, जिनका साउंडिंग जो है वो मैच करता है। बट आज हम पढ़ेंगे समान दिखने वाले शब्द, जो दिखते तो एक जैसे है लेकिन उनका उच्चारण, उनकी साउंडिंग बिल्कुल भी एक नहीं है। ओके, लेकिन तब भी इसको लिखने में और पढ़ने में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। सो चलिए, ये कन्फ्यूज़न मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। ये रहे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो शब्द हैं घ और धा, ट और ढा, था और या, भा और मा, आप देख रहे हो लगभग सभी अक्षर एक दूसरे जैसे ही दिख रहे हैं। पर क्या आप बता सकते हैं इसमें छोटा सा अंतर क्या है? ऑफ कोर्स दिखता होगा कि इसमें घा में ये है और धा यूं है, राइट। इसमें ये सर्कल नहीं है और इसमें ये सर्कल है। बस एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा यू टर्न बोलते हैं, बस उतना ही अंतर है। और जिसको लिखने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं टीचर धनुष कैसे लिखेंगे, ऐसे वाला घा या ये कौन सा होगा। सो दैट्स व्हाट, जहाँ पे सब कोई अटक जाते हैं और आज ये अटकन हटा ही देते हैं। ओके, तो ये है बच्चों घ। घ यानी घ से घर, धा लाइक धा से धनुष, टा, ढा। आप देख सकते हैं इन दोनों का स्पेलिंग कॉमन है, बट दैट्स वाई आई केप्ट हियर स्टार। मैंने यहाँ स्टार रखा है क्योंकि इसमें नाक से आ जाता है। इसका मतलब होता है ट और ढा। ओके, ट और ढा, था, या, भा, मा। देख रहे हैं बच्चों किस तरह से सभी का जो साउंड है वो डिफरेंट है, लेकिन जो दिख रहे हैं वो बहुत कॉमन तरीके से दिख रहे हैं। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, दोनों में अंतर है कहाँ? यहाँ है। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, अंतर है कहाँ? यहाँ है, राइट। और ये भी ऐसे और ये ऐसे, एक जैसे लिख रहे हैं। कहाँ अंतर है? यहाँ अंतर है। इन द सेम वे विथ भ ऑल्सो, भ एंड मा। कैन यू सी किस तरह से ये डिफरेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना? किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हैं। ये होगा आपका ऐसे भ और ये मा, इसमें भी ये अंतर है। तो ये अंतर अब आपको समझ आया होगा मेरे कहने के बाद कि किस तरह से बच्चों जो हिंदी सब्जेक्ट है, ये जैसे आप कह सकते हैं कि वांट, वांट मतलब चाहिए, चाहते हो, क्या चाहते हो, मुझे चाहिए, मैं ये चाहूँगी। ठीक है, देखते हो चाहते हो, चाहिए, चाहूँगी, ये सब हिंदी में डिफरेंट डिफरेंट एज पर जेंडर, एज पर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड एक वचन बहुवचन जिसको बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं, इस सब पे किस
इस तरह से शब्द बदल गए हैं, चाहिए, चाहता, चाहूँगी। लेकिन वही इंग्लिश में देखिए, फॉर एवरी चाहिए लिखना हो, चाहती हूँ लिखना हो, चाहूँगी लिखना हो, कुछ भी, सबके लिए आप एक ही शब्द यूज़ करोगे, वो है वांट। सो इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी पड़ जाता है हिंदी में, और जिसमें अक्षरों को लिखना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, धनुष। व्हाट इज धनुष? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल टर्न जो होता है यहाँ पर, इसके चलते पूरा शब्द का मीनिंग और उसका स्पेलिंग यानी वर्तनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है, बदल ही जाती है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे आप देख सकते हो एक और एग्जाम्पल में धन धन घन घन। ओके, मैं आपको धन बोल रही हूँ लिखने और आपने ये लिख दिया, तो क्या ये सही है? घन, ओके, घन यानी कुछ छा गया, घना सा कुछ हो गया, या फिर घना लिख दे रहे हो यानी कुछ समथिंग विच इज़ डार्क, और बादल छा गए, तो ये सब हो गया, ये वर्ड अलग हो गया। और अगर मैं धन में अगर सिर्फ इसको यहाँ पर नहीं लिखती हूँ तो इसका वर्ड अलग हो जाता है, और इसको ऐसे घुमा देती हूँ तो इसका वर्ड मीनिंग अलग हो जाता है। धन मीन्स मनी, राइट। सो इसी तरह से होता है बच्चों, जरा सा गलती। अब मैं बोल रही हूँ यज्ञ और आप लिख रहे हो ऐसे, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। थज्ञ, व्हाट इज मीन? ये इसका मीन है क्या? इसका मतलब क्या? व्हाट इज दिस मीन? कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप पूरे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से यज्ञ यानी या ऐसे होता है, वहाँ पे ये टर्न, यहाँ पे ये टर्न नहीं होगा बोलकर अगर आप यहाँ केयरफुली ऐसे लिखते हो, दैट्स व्हाट मेक करेक्ट स्पेलिंग एंड विच मीन्स यज्ञ, है ना। जो हवन कराते, पूजा यज्ञ करवाते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। सो देखा बच्चों, किस तरह से आपकी एक छोटी सी गलती, एक टर्न रहना और एक टर्न नहीं रहने के कारण शब्द का मतलब बदल जाता है, शब्द का साउंड बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाता है, राइट। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तो बोलूँगी भालू, ओके, और मैं बोली भालू, जिसको यहाँ पर ऐसे टर्न करना पड़ेगा तब जाके बनेगा भालू, मीन्स बैर। बट अगर आप लिख देते हो मालू, ऐसे लिख देते हो और वहाँ पे ये टर्निंग करना भूल जाते हो, जिसका मतलब हो गया मालू, तो क्या ये करेक्ट है बच्चों? आपको लगता है आपने सही लिखा है? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत लिखा है, राइट। सो दैट्स व्हाट मेक्स अ सिंपल टर्निंग, अ सिंपल यू टर्न। एक छोटी सी चिन्ह भी हिंदी अक्षरों में आप गलत लिखते हो तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है, उसका साउंड बदल जाता है, उस शब्द ही कंप्लीटली बदल जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता, कोई यूज़ नहीं रहता है आपके सेंटेंसेस में, आपके वाक्यों में, आपकी भाषा में, करेक्ट। सो इस प्रकार से आप ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि घा क्या होता है, ओके, धा क्या होता है, ट, ढा, त, या, भ, मा। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक और टॉपिक है जो आपको क्लियर मैं करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो आप ज़रूर वॉच करते रहिए ये वीडियो और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जहाँ पे मैं एक और बहुत ही सिली सी बात है जो हिंदी अक्षरों से रिलेटेड है, आपको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है, ओके। So like this, let's see what are the letters you can write with these letters. Okay, for example, I am showing you few letters. So ये घा देखा बच्चों किस तरह से ये लिखाता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, आपने वॉच किया। So अगर यहाँ पे ये टर्निंग नहीं है तो ये घा है, और ये टर्निंग है तो ये धा है, ओके। जैसे देखिए, घ से क्या क्या होता है, घर, घमंड, घड़ी, घड़ा, सो लाइक घंटा, सो ये सारी चीज़ें, घंटी, ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हो, घ आ रहा है। तो जब कभी भी आपको घा से जुड़े हुए आपको जब कभी भी कोई शब्द बोलने हो तो याद रखिएगा, जब भी घ आए,
ग नहीं घा आए तो आपको इस प्रकार से उसका पहला अक्षर लिखना है, जिस पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऐसा ही हो। आपकी छोटी सी गलती लिखने में लापरवाही आपका पूरा क्या बोलते हैं, अगर आप लिख रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, उसमें ये छोटी सी गलतियाँ अगर आप 10 भी करते हो तो सोचिए आपकी कितनी स्पेलिंग्स गलती होती है। उस हिसाब से आपका सेंटेंस कितना गलत हो रहा है और आपका मार्क्स कितने आएंगे। Isn't it? So next is ध। ध से धनुष, एंड लाइक धनुष, धन, धनवान, राइट। जो धनुष होता है, धन है, धनवान है, इस प्रकार से कुछ शब्द लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे या, मैंने बताया था या और ता में देखिए डिफरेंस कहाँ आता है। ये डिफरेंस को आप, ये अंतर को हमेशा बरकरार रखिए, लिखते समय ध्यान में रखिए कि या है तो आपको यहाँ सर्कल नहीं करना है, था है तो यहाँ पे सर्कल आपको करना है। ओके। बहुत जन देखती हूँ कुछ भी पास्ट टेंस में लिखते हैं तो मैं जा रही थी, मैं जा रहा था, लिखते वक्त इस प्रकार से कुछ लिख देते हैं। बताइए ये क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। या मैं जा रही, या मैं जा रही, या तो या और ये लिखने का क्या अंतर आपका बताइए। एक वर्ड, एक शब्द के चलते, जहाँ पे एक शब्द भी कंप्लीटली नहीं, सिर्फ एक जरा सा टर्निंग के चलते आपका पूरा सेंटेंस खराब। मैं जा रही या मैं जा रहा या, व्हाट इज दिस, एंड इट साउंड सो बैड, राइट। तो ध्यान ज़रूर रखिए बच्चों इस बात का। जैसे था से थर्मस, थकान, थोड़ा, या से यज्ञ, यमराज, याद। इस तरह से और भी शब्द हैं जो था, या, ट, ढ और आप ग और धा से खोज सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो बच्चे, जितना भी हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे वो चीज़ हमारे लिए उतना क्लियर हो जाएगा। बिकॉज़ बोलते हैं जिस चीज़ को हम समय देते हैं उसी चीज़ पर हम कामयाब होते हैं, उस चीज़ को हम सीख पाते हैं। तो थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ज़्यादा ना सही, हर दिन थोड़ा। ओके, एक ही दिन में सारी चीज़ नहीं हो जाएंगे, ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप यूं ही शब्द खोज खोज के लिखते रहेंगे तो रीड करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एक तो आपकी राइटिंग बैठ जाएगी कि जब भी था आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। आपसे गलती से भी ऐसे नहीं होगा। अब जब भी था आएगा ऐसे लिखा जाएगा, जब भी यह आएगा ऐसे लिखा जाएगा। अब गलती से भी गलती नहीं कर पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करने से, लिखने से, रीड करने से इसका ये फ़ायदा होता है। सो करिएगा ज़रूर बच्चों, क्योंकि हिंदी सीखना, बोलना, पढ़ना, लिखना चाहो तो बहुत आसान बन सकता है। बस थोड़े से अलर्ट रहना पड़ता शुरुआत में जब आप सीख रहे हो। सीखने के बाद तो कोई बात नहीं, सब अच्छा। नेक्स्ट इज लाइक ट एंड ढ। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और यहाँ पे नहीं है, विच मेक्स डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। ट से टमाटर, ठ से टहनी यानी ट्विग, टांग, लेग, ढकना, ढीली, ढक्कन। सो दीज ऑल आर विद ढ एंड दीज आर विद ट। सो ये डिफरेंस रखिए बच्चों, ठीक है। ये डिफरेंस रखना सीख जाएंगे आप तो आपकी बहुत काम आएगी। स्कोरिंग से लेके, बोलने से लेके, जनरल नॉलेज, सब चीज़ में आपको बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट इज म एंड भा, सेम एज यूजुअल। हेयर द सर्कल इज़ नॉट देयर एंड हेयर इट इज़। यहाँ पे वो गोला नहीं है, यहाँ पे है, जो दोनों में अंतर दिखाता है। नहीं, आप माँ को भी ऐसे लिखोगे, भा को भी ऐसे लिखोगे तो दोनों में अंतर नहीं रहेगा बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे भा से भारत, भाग, भीड़, मगरमच्छ, महात्मा गांधी, मधुर। माँ से मगरमच्छ, महात्मा गांधी, मधुर। भा से भारत, भाग और भीड़। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप और भी यहाँ कॉमा देते जाइए और शब्द इकट्ठे करते जाइए, जिसको लिखते लिखते आपको क्लैरिटी मिल जाएगा और फिर आपको स्पेलिंग्स यानी वर्तनी की भी काफ़ी अच्छी ज्ञान हो जाएगी, अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा और प्लस छोटे छोटे वर्ड्स को आप रीड करना भी स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ऑलरेडी
अगर आपको ऑलरेडी बहुत आपको अक्षरों का ज्ञान है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का ज्ञान है और थोड़ी सी रीडिंग और राइटिंग आपको आती है, तो आप बच्चों, आप लोगों को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि ये बच्चों वाला काम है, LKG UKG क्लास 1 का काम है, ओके। आप लोगों को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि वर्ड्स कलेक्ट करते रहिए। इससे आपको 3-4 तरीके के फ़ायदे होंगे। जैसे पहले तो स्पेलिंग सीख जाओगे, दूसरी बात वर्ड्स जितने वर्ड्स होते हैं हिंदी में उसका ज्ञान होगा, उनकी मीनिंग्स आपको पता चलेगी। सेकंड, आपकी राइटिंग बैठेगी। आप गलती से भी था को या को था, माँ को भा को माँ या नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, आपको रीडिंग धीरे धीरे शब्दों का आने लगेगा, आपको वर्ड नॉलेज आने लगेगा, यानी शब्दों का ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा। और इस तरह से, और इन तीनों को मिला दो तो आपको ओवरऑल अच्छा मार्क्स आने लगेगा और हिंदी में आप काफ़ी अच्छे हो जाओगे। So like this, keep practicing children, and I hope you will do, because I know you all are Indians, and as an Indian, first thing for you is, first priority is that to be prove like a Indian, to be talk like a Indian, right? So आप सब, एंड आजकल तो हिंदी भाषा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट भाषा हो चुकी है और इसको आप सीखोगे और सिर्फ सीखते हुए लिखना पढ़ना भी बोलना भी सीख जाओगे। लेकिन यस ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप भी इसी तरह से शब्द इकट्ठे कीजिएगा, इन शब्दों से, इन अक्षरों से शब्द इकट्ठा कीजिए जो आपके नॉलेज पर है और मुझे भेजिएगा ज़रूर। थैंक यू।